हेलो बच्चों, मैं निका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके सिविक्स के क्लास में। ये क्लास 6 की सिविक्स है और हम इसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, है ना। तो पिछले वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में हमने यहाँ पर ख़त्म किया था। इस डिस्कशन पे मैंने आपको कहा था कि आप ये जो डिस्कशन है, ये अभी जिस तरीके का सिचुएशन है तो आप तो स्कूल जा नहीं सकते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे कि अपने घर में अपने सिबलिंग के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए, यहाँ हमने अपना पिछला वीडियो ख़त्म किया था, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समीर दो, हमने क्या पढ़ा था। हम दो बच्चों के बारे में हमने स्टोरी पढ़ी थी, एक समीर 1 और समीर 2, ठीक है ना। तो अब चलिए देखें। Samir though did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and something not even a place to live. समीर 2 जो था, उसे कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो स्कूल जा सके, है ना। और आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने एरिया में कि ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको कि खाने को नहीं मिलता, कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते हैं, रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। आपने देखा होगा ना कि फुटपाथ पे भी लोग सो जाते हैं, है ना। देखा है ना आपने, बहुत सारी जगह पे हम जब कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं, रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, सब जगह देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको खाने तक के लिए नहीं है, उनके कपड़े पहनने तक नहीं है उनके पास, और रहने की जगह तक नहीं है ना। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। अब हमने अर्लियर 2 डिफरेंस पिछले जब हमने वीडियो में देखा था कि समीर 1 और समीर 2 में डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था कि समीर जो 1 है वो हिंदू है और समीर 2 जो था वो मुस्लिम। लेकिन इन दोनों में ये जो डिफरेंस है, और जो डिफरेंस यहाँ हमने गरीबी के डिफरेंस पढ़ा कि किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, उसके पास रहने के लिए नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है, ये 2 अलग तरह की बातें हैं ना। ये इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों बातों में भी भिन्नता है, ठीक है। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंसेस बट ऑफ इनइक्वालिटी। हम यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, असमानता की बात। यहाँ जो एक वहाँ हमने पढ़ा कि उन दोनों में हिंदू और मुस्लिम का जो अंतर था, जो भिन्नता थी, ये एक डिफरेंस था। लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं हम, यहाँ जो हम देख रहे हैं कि ये समीर 2 जो है वो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो स्कूल जा सके। और काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, काफ़ी बच्चों को आपने देखा होगा कि जिनको बेचारे को खाने के लिए नहीं है, कपड़े नहीं हैं, इवन उनको रहने के लिए नहीं है। तो इनको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी, असमानता, ठीक है। तो इसके लिए आपने आप सब जानते भी होंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें कि आपको 6 to 14 ईयर्स के सभी बच्चों को पढ़ाई एकदम कंपलसरी है, उनको मिलनी ही चाहिए, है ना। इक्वालिटी तो सबके लिए होनी चाहिए ना, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो यहाँ हम गरीबी और अमीरी की ये बात हो गई, तो इसे क्या कहते हैं, इसे इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है, असमानता। comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person। तो इक्वालिटी क्या हो गया कि किसी एक आदमी को कुछ जो अपॉर्चुनिटी होती है वो दूसरे को ना हो, तो इसे हम असमानता कहते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चे को स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी है, वो तो स्कूल जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरा बच्चा है बेचारे, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसे हम कहेंगे असमानता, ठीक है। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अब जो हमारे कंट्री में जो कास्ट सिस्टम है, ये भी एक एग्जाम्पल है असमानता का, इनइक्वालिटी का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन द सेम ग्रुप, रिमेन इन दोज ग्रुप्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे सोसाइटी में क्या किया गया है, हमारे सोसाइटी को काम के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है ना। जिसका जो काम है वो उस एक ग्रुप बना दिया गया कि एक ग्रुप के जैसे जिसका जिस तरीके का काम है उसको उस ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और उसके अकॉर्डिंग उसको एक नाम दे दिया गया, ठीक है ना। जिसे कास्ट कहते हैं ना, कास्ट आप लोग जानते होंगे, जाति, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप के वर्क के अकॉर्डिंग जो है ग्रुप्स बना दिए गए, और ये माना गया कि जो जिस ग्रुप में जन्म लेता है
वो उसी ग्रुप का होके रहेगा, अलग ग्रुप में वो चेंज अपने आप को नहीं कर सकता, ठीक है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू वुड ओनली बिकम अ पॉटर। अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपने पॉटर के घर में, कुम्हार के घर में जन्म लिया, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, अगर जन्म लिया है तो आप कुम्हार ही कहलाएंगे, ठीक है। आप दूसरा कुछ और काम नहीं कर सकते, आपके लिए वही एक वर्क है। मतलब जब ये कास्ट सिस्टम बनाया गया तब यही बनाया गया था कि जो जिस कास्ट में जन्म लेगा और जो उसके लिए वर्क दिया गया है वही वर्क वो करेगा जिस कास्ट में उसने जन्म लिया है, आप दूसरा वो काम नहीं कर सकता था, ठीक है। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, मतलब इसे आप चेंज नहीं कर सकते थे। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और इस वजह से जब अपने कास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते तो आप अपने प्रोफेशन को भी चेंज नहीं कर पाते थे, मतलब जब ये कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनी थिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। जो आपके प्रोफेशन के लिए जो काम जरूरी है उसके अलावा आप दूसरा काम नहीं सीख सकते थे, ठीक है। मतलब अगर आप कुम्हार हैं तो आपको सिर्फ जो कुम्हार का जो काम है आपको बस वही सीखना है, उसके अलावा आपको अदर कोई वर्क नहीं सीखना है, ये आप नहीं सीख सकते थे। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, तो इससे क्या हुआ कि इनइक्वालिटी की सिचुएशन पैदा हो गई, असमानता जो है वो हमारे समाज में पैदा हो गई, असमानता हमारे समाज में फैल गई, ठीक है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, इनइक्वालिटी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ आगे देखते हैं कि आगे क्या है। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स, ठीक है। आओ देखें यहाँ क्या है। जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकेम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। अब जैसे समीर 1 और समीर 2 जो थे वो दोस्त थे, उसी तरीके से आपके भी कुछ दोस्त होंगे इस तरीके के जो आपसे अलग होंगे, है ना। You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learned some of their languages as well. अब जब आपके दोस्त जो दूसरे तरीके के जो दूसरे दोस्त होंगे जो आपसे अलग होंगे तो कभी आपने उनके घर पे जाके खाना भी खाया होगा, है ना, और उनके कपड़े भी शेयर किए होंगे कि किस तरीके के कपड़े वो लोग पहनते हैं, उनके फेस्टिवल को भी आपने सेलिब्रेट किया होगा, यहाँ तक कि कुछ उनकी भाषाओं को भी सीखने का आपने प्रयोग किया होगा, यूज़ किया होगा, सीखा होगा, मतलब, है ना। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मान लो कि आपका दोस्त जो है वो सिख है, ठीक है, मान लीजिए आप हिंदू हैं और आपका फ्रेंड जो है वो सिख है। तो जब सिख है तो आप उसके घर में कभी गए ही होंगे तो आपने देखा होगा कि ये लोग किस तरीके का इनका कल्चर है, ये किस तरीके के खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और ये अपने फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो आपने ज़रूर उनके साथ में किया होगा, है ना। तो और इवन आपने उनकी जो भाषा वो भाषा यूज़ करते हैं, जो भाषा वो बोलते हैं, पंजाबी जो भी भाषा बोलते हैं, तो आपने उसको भी ट्राई किया होगा। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ये बता रही हूँ, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ। अब देखिए बहुत सारी जगहों पे हम घूमते रहते हैं ना, हम कभी इधर कभी उधर ट्रैवल करते रहते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे आप भी गए होंगे और बहुत सारी जगहों के आपने खाना भी खाया होगा। तो आप एक लिस्ट बनाइएगा कि आपने किस किस जगह पे आप गए और वहाँ पर कौन कौन सा खाना आपने खाया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ आप गए तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर हम सभी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दूसरे एरिया में जाते हैं तो हम सारी लैंग्वेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम कुछ ऐसे 2-4 वर्ड्स होते हैं जो ज़रूर हम सीख जाते हैं और हम बोल पाते हैं, है ना। तो ऐसा ज़रूर आपने भी किया होगा, तो आप ये बताइए, ठीक है, उसका भी एक लिस्ट बनाइए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग and hearing stories and adventure about different animals, people and even ghost। अब शायद है ना आपको ये ऐसा पसंद आता होगा ना कि स्टोरीज़ बहुत सारी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, बहुत एडवेंचर वाली स्टोरी, एनिमल्स की, भूतों की, ये स्टोरी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है सुनने में, है ना।
परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरी योर सेल्फ। हो सकता है कि आपको स्टोरी खुद भी लिखने में बहुत मज़ा आता हो, है ना, आप इंजॉय करते हो। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. तो क्या होता है, कुछ लोगों को जिनको स्टोरी लिखना अच्छा लगता है उनको अच्छी स्टोरी पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उससे क्या होता है, उनसे उनको आइडिया मिलती है और स्टोरी लिखने के लिए, ठीक है ना। People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from book and real life and from their imagination. अब जिनको स्टोरी लिखना अच्छा लगता है वो अपनी आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं, देखिए बहुत सारी बुक्स पढ़ के वो अपनी आइडिया लेते हैं, रियल लाइफ से लेते हैं और कुछ अपनी कल्पना से, है ना, इमेजिनेशन से, खुद से सोच करके अपने आइडियाज़ बनाते हैं और उसको फिर वो लिखते हैं, एक स्टोरी तैयार करते हैं जिसे कि हम पढ़ते हैं, ठीक है। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट close to animals and choose to write of their fights and friendships. कुछ लोग जो है वो जंगलों में जानवरों के करीब रह करके और वहाँ पर जानवरों की जो लड़ाई होती है और उनकी जो फ्रेंडशिप होती है उनके ऊपर भी स्टोरीज लिखते हैं वहाँ रह करके, है ना। अदर्स रीड रियल काउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोट स्टोरी अबाउट लव एंड ऑनर। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारे राजा और रानियों की जो कहानियां हैं, उनकी जो उनके वृतांत होते हैं, उनके बारे में जो जीवन के बारे में जो बताया रहता है उनको पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर एक स्टोरी लिखते हैं उनके लव और ऑनर्स के ऊपर, है ना, उनके प्रेम और सम्मान के ऊपर, ठीक है ना। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग जो होते हैं वो खुद ही अपने बचपन में चले जाते हैं, अपने बचपन की बातों को सोचने लगते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें, आप देखिएगा, आप जैसे जैसे बड़े होंगे ना तो आपको कभी आप बैठिएगा तो आपको अपने बचपन की कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें, बातें होंगी जो आपको अचानक से याद आ जाएंगी, है ना। तो ऐसी कुछ जो लोग होते हैं वो अपने बचपन के एडवेंचर बातों को याद करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है स्टोरी लिखते हैं, ठीक है। इमेजिन if all the storytellers and writers that you have heard and read so far forced to live in a place where all people were the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders, what kind of stories डू यू थिंक दे वुड राइट। अब एक इमेजिन कीजिए, आप एक कल्पना कीजिए बच्चों कि मान लीजिए कि जो स्टोरी टेलर्स हैं और जो राइटर्स हैं उनको अगर एक ही जगह पे एक साथ, सबको एक साथ एक ही जगह पे रख दिया जाए और उनको कहा जाए कि आप सिर्फ दो ही कलर के जो कपड़े पहन सकते हैं, या रेड और वाइट, आप सिर्फ आलू खाएंगे, ठीक है, आप सिर्फ जो है एनिमल जो है आपको डियर और कैट को ही आप पालेंगे और आपके एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ स्नैक एंड लेडर्स होगा, है ना, आप खेलते हैं ना सांप सीढ़ी, लूडो, तो आपके लिए सिर्फ इतना ही होगा। तो मान लीजिए कि जो राइटर्स हैं और जो स्टोरी टेलर्स हैं इनको ऐसे ग्रुप में रख दिया जाए जहाँ सभी लोग रेड और वाइट ही कपड़े पहनते होंगे, सब लोग आलू ही खाते होंगे, सिर्फ दो ही तरह के एनिमल्स को पालते होंगे और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए स्नैक लेडर्स खेलते होंगे। तो वो किस तरीके की, आपको क्या लगता है वो किस तरीके की स्टोरी को लिख पाएंगे, है ना। ये आप सोचिए, इमेजिन कीजिए। Imagine that you are a writer or an artist who lives in the place described above. Either write a story or draw a picture of your life here. अब देखिए, ये जो मैंने बताया कि आपको इमेजिन करना है कि ये जो स्टोरी टेलर्स हैं और जो राइटर्स हैं अगर इनको एक ही जगह रख दिया जाए तो, और एक ही तरीके के कपड़े दे दिए जाए, एक ही तरह का खाना दे दिया जाए और इनका एंटरटेनमेंट का भी साधन सिर्फ एक ही हो, तो ये किस तरीके की स्टोरी लिखेंगे। तो आप खुद को इमेजिन कीजिए कि इस जगह पर अगर आप हो, इस एरिया में जहाँ इस तरीके से आपको रहना पड़े, तो आप किस तरीके से कोई स्टोरी लिखेंगे। तो आपको उस स्टोरी को लिखना है या उसको एक पिक्चर को ड्रॉ करना है, ठीक है। डू यू थिंक यू वुड एंजॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस? लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड हियर। अब क्या आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा इस तरीके से रहना, और आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। यहाँ लिखा ना, लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट
इफ़ यू लिव्ड हियर, अगर आपको यहाँ रख दिया जाए तो ऐसी 5 चीज़ों का लिस्ट बनाइए जो आप मिस करेंगे। अगर इस तरीके के ग्रुप में अगर आपको रख दिया जाए तो आप क्या क्या मिस करेंगे, तो इसका एक लिस्ट आपको रेडी करना है, ठीक है। अब यहाँ है हमारा डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो आइए देखें कि क्या है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़, है ना, विविधता का देश कहा जाता है भारत को, क्योंकि यहाँ पर तो आपने देखा ही है कि कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं यहाँ, बहुत सारे है ना, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, तो बहुत सारे धर्म के लोग हमारे कंट्रीज़ में रहते हैं, इसीलिए इसे विविधताओं का देश कहा जाता है इंडिया को। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि विविधता में भी एकता है हमारे देश में, है ना, इसीलिए कहा जाता है कि विविधता में एकता, ठीक है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions, but actually if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways। अब हमारे देश में क्या है कि हम लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, बहुत तरह के खाना खाते हैं, है ना, अलग अलग भोजन बनाते हैं, अपना अलग तरीके से फेस्टिवल, हमारा अलग अलग, सबका फेस्टिवल अलग अलग है, हम सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग फेस्टिवल। अपना हमारा जो रिलीजन है हम उसको अलग तरीके से, अपना धर्म हमारा जैसे हिंदू धर्म के अनुसार हम अपना प्रैक्टिस करते हैं, जो मुस्लिम है वो अपने धर्म के अनुसार करते हैं, जो सिख है, मतलब सब अपने अपने धर्म से करते हैं, है ना। बट एक्चुअली क्या है कि अगर हम गौर से सोचें तो हम सभी जो है काम एक ही करते हैं, लेकिन हमारा तरीका अलग है, सबका डिफरेंट तरीका है, समझ गए। जैसे मान लीजिए कि बच्चे, आप सपोज़ कीजिए कि आप देखते होंगे ना कि हम अपने हिंदू धर्म में ही ले लीजिए, आप मान लीजिए हिंदू धर्म का ही एक ले लीजिए, हिंदू रिलीजन का ही, कि आप दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक है ना, गॉडेस दुर्गा की अगर आप पूजा करते हैं तो आप नॉर्थ में देखेंगे तो वहाँ थोड़ा अलग होगा, आप वेस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ थोड़ा अलग हो जाएगा, आप ईस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ भी अलग हो जाएगा, आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ भी अलग हो जाएगा। काम तो हम सब एक ही कर रहे हैं, पूजा ही कर रहे हैं गॉडेस की, दुर्गा की, है ना, गॉडेस दुर्गा की, लेकिन हम सभी के करने के तरीके जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एक साथ मैं नहीं चाहती कि आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन हो, आप लोग आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, और यदि आपको लगे कि नहीं मैं कुछ दिक्कत हुई है, आपको समझ में नहीं आया है, तो बच्चे आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और चलिए फिर, और हाँ बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आपके सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेके आने वाली हूँ। सो आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू डियर चिल्ड्रंस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।